नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको वोर्टेक्स के अलाइनमेंट के बारे में बताऊंगा। और अलाइनमेंट और वोर्टेक्स अलाइनमेंट में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वोर्टेक्स अलाइनमेंट अलाइनमेंट ही है। पर ये जो वर्ड है वोर्टेक्स, जिसे अब्राहम हिक्स हमेशा यूज करती है, इसका बेसिक मतलब ये है कि हम जब भी यूनिवर्स से कोई चीज डिजायर करते हैं तो यूनिवर्स उसे हमारे वोर्टेक्स में डाल देता है। यानी इसे आप एक अपने बैंक की तरह देख सकते हैं या एक पैरेलल रियलिटी की तरह देख सकते हैं। पैरेलल रियलिटी के एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा तो इजी होगा आपके लिए समझना। तो जैसे हम धरती पर रहते हैं, हमारी जितनी भी डिजायर्स होती है हम यूनिवर्स से मांगते हैं, और हमें कभी वो मिलती है, कभी हमें नहीं मिलती है। तो जो हमें नहीं मिलती है उसको लेकर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाने की वजह से हम अपनी लाइफ में बाकी अच्छी चीज़ों को भी इग्नोर करने लगते हैं। तो ये हो गई हमारी फिजिकल रियलिटी। तो अब मैं बात करता हूँ वोर्टेक्स रियलिटी की, जिसमें अब्राहम हिक्स कहती है कि आपकी एक ऐसी पैरेलल रियलिटी है जहाँ पर आप जो मांगते हो यूनिवर्स आपको इमीडिएटली वो चीज़ दे देता है। यानी फिजिकल रियलिटी में आप अपने स्पेसिफिक पर्सन से मैरिज करना चाहते हो और चाहते हो कि आपकी उनसे शादी हो जाए, तो वोटेक्स रियलिटी में आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो। और अगर आप किसी जॉब में जाना चाहते हो, स्पेसिफिक जॉब में जाना चाहते हो, तो वोटेक्स रियलिटी में आप उस जॉब में ऑलरेडी काम करते हो। या आप चाहते हो कि आपका कोई बिजनेस हो फिजिकल रियलिटी में, तो वो रियलिटी आपकी वोटेक्स में ऑलरेडी है। बस क्या है, वोटेक्स वाइब्रेशनल रियलिटी है और आपकी करंट रियलिटी जो है वो आपकी फिजिकल रियलिटी है। और हमें फिजिकल रियलिटी में से करंट रियलिटी को हटाकर हमें वोटेक्स के साथ अलाइनमेंट में आना पड़ता है, यानी अपनी पैरेलल रियलिटी को अपनी रियल रियलिटी बनाना होता है। और इसके लिए हमें जो भी काम करना है वो बस हमें वाइब्रेशनली ही करना होता है। यानी अगर आप स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको सामने से जाके उनको मैसेज नहीं करना है, ना ही आपको उनको कॉल करना है। अगर आप उनसे कांटेक्ट में भी नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि वाइब्रेशनली हम सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो हम कांटेक्ट में हो या ना हो, अगर वो पर्सन हमारे माइंड में है तो हम उनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। और सिचुएशन भी बस हमारी ही मैनिफेस्टेशन होती है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं होती हमारे थॉट्स और फीलिंग्स की। तो इसीलिए हमें ये बात समझ नहीं आती कि हमने इस चीज़ को कैसे अपनी लाइफ में क्रिएट किया है, लेकिन ये क्रिएशन होती हमारे ही है। इसीलिए आप जब भी यूनिवर्स से कुछ मांगते हो, यूनिवर्स आपको उसी वक्त वो चीज़ दे देता है, जिसे वोटेक्स कहती है अब्राहम हिक्स। और इसीलिए अगर आप अब्राहम हिक्स की बुक का भी नाम देखो तो उनकी बुक का नाम भी यही है, आस्क एंड इट इज गिवन, यानी मांगने से आपको मिल जाएगा। और जब मैंने बाइबल पढ़ी थी तो बाइबल में भी इसी तरह की एक पंक्ति आती थी, चैप्टर वाइज मुझे नहीं याद, जिसमें कहा जाता है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, अगर तुम दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। यानी हमारे ईश्वर, हमारा यूनिवर्स हमें हर चीज दे देता है, बस हम पर डिपेंड करता है कि हम तैयार है कि नहीं उस चीज के लिए। तो इसीलिए आपको बस इतना ही बिलीव करना है कि जो आपने मांगा है वो आपका ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि वो आपके वोटेक्स में एग्जिस्ट करता है। और वोटेक्स की एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, वोटेक्स में आपकी डिजायर्स जाती है, क्योंकि वो आपका अपना वोटेक्स है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन वो डिजायर आपकी पर्सनली खुद की नहीं है, किसी और के प्रेशर में आकर उस चीज को कर रहे हो, तो वो चीज मैनिफेस्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी पर्सनल डिजायर नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले अपने आप को वाइब्रेशनली अलाइन करें और हमेशा अपनी डिजायर के ऊपर फोकस करें। हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे की बात इसीलिए मान लेते हैं क्योंकि हमें ही बिलीफ नहीं होता हमारी डिजायर पर। वैसे तो हर किसी की अपनी अलग अलग डिजायर होती है और जरूरी नहीं है कि हर एक पर्सन हर एक चीज पर बिलीव करे। लेकिन अगर आप कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे वो आपको जितना भी इम्पॉसिबल लगता हो, यूनिवर्स के लिए वो एकदम ईजी है। लेकिन ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कैसे अलाइन करते हो अपने आप से, आप कैसे उस चीज पर बिलीव कर पाते हो। इसीलिए कोई कुछ भी बोले कि आपकी डिजायर इतनी ज्यादा इम्पॉसिबल है, आप इस चीज को नहीं मैनिफेस्ट कर सकते, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस चीज को अपने लिए पॉसिबल बनाओ, अपने बिलीव्स को बढ़ा के। और अब बात करते हैं वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आते कैसे हैं। और ये मैं आपको टेक्निक्स के थ्रू तो बताऊंगा ही, लेकिन एक पर्सनल एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगा जो मैं अपनी लाइफ में यूज करता हूँ और जिसके बारे में मैंने ज़्यादा बात नहीं की है अभी तक मेरे चैनल पर। तो अलाइनमेंट में आने के लिए आपको बस रेपिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए आप मेडिटेशन यूज़ कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड यूज़ कर सकते हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स यूज़ कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग यूज़ कर सकते हो, या सब्लिमिनल यूज़ कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत कभी लाइफ में पड़ेगी, क्योंकि मेडिटेशन से एक ऐसा इनर कनेक्शन बनता है अपने आप से कि उसके बाद यूनिवर्स आपको खुद ही गाइड करता है, आपको खुद ही इम्पल्स के थ्रू पता चलता है कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। क्योंकि जब मैंने मेरी लाइफ में शुरू किया था मेडिटेशन को करना, तो उस वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी मुझे, लो और हाई फीलिंग्स के बीच में। और कभी भी मेरा माइंड स्टेबल नहीं रहता था, यानी कभी हाई वाइब्रेशन होती थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन होती थी, और वो कंटिन्यू रहती थी।
फिर थोड़ी-सी हाई होती थी, फिर और ज़्यादा लो हो जाती थी। तो इस तरह की चीज़ों से मुझे शुरू में डील करना पड़ा था और इसमें से निकलने के लिए मेडिटेशन ने ही सबसे ज़्यादा हेल्प की थी मुझे। और उसके बाद ही जो चीज़ें जुड़ी मेरी लाइफ़ में, जैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड, सब्लिमिनल, ये सारी चीज़ें उसके बाद ही मेरी लाइफ़ में होने लगी। क्योंकि सब्लिमिनल भी मैं पहले बनाता था, लेकिन खुद कभी यूज़ नहीं करता था उस चीज़ को। लेकिन मैं पर्सनली भी अब सब्लिमिनल को यूज़ करता हूँ और मेडिटेशन मैं हमेशा करता हूँ। बीच में गैप हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन मैं करता हमेशा हूँ। यानी सब्लिमिनल स्किप हो जाए या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट स्किप हो जाए तो चलेगा, लेकिन मेडिटेशन स्किप नहीं होना चाहिए। मैं इतना ज़्यादा पावरफुल मानता हूँ इस मेडिटेशन को। और ये तो होगी टेक्निक्स की बात। तो अब मैं आपको बताता हूँ सबसे ईज़ी तरीका क्या है अपने आप को वाइब्रेशनली अलाइन करने का। तो वो है चिल करना, यानी अपनी लाइफ़ को खुलकर जीना। और ये चीज़ जब मैंने अब्राहम से सीखी थी तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। क्योंकि मैंने मेरी लाइफ़ को पर्सनली बहुत ज़्यादा बोरिंग बनाया हुआ था। और हम में से ज़्यादातर लोगों की लाइफ़ इसी तरह की हो जाती है बड़े होने के बाद। हम सेलिब्रेट करते ही नहीं हैं अपनी लाइफ़ को, ना ही हम अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहते हैं। बचपन में हम जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, बड़े होने तक हम उन चीज़ों को भी करना छोड़ देते हैं। और घूमना भी अपने फ्रेंड्स के साथ हम कम कर देते हैं बड़े होते-होते। और लाइफ़ में बहुत ज़्यादा सीरियस होने लगते हैं कि मुझे अब पूरे सीरियस तरीके से अपने करियर पर फ़ोकस करना है। और इस तरह से बातें करते हैं कि जब ये चीज़ हमारी लाइफ़ में पूरी हो जाएगी तब मैं अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करूँगा। और वो चीज़ पूरी होती है तो फिर हम कहते हैं ये चीज़ अब पूरी हो गई तब मैं इस चीज़ को एन्जॉय करूँगा। और इस तरह से क्या होता है कि कोई भी चीज़ पूरी नहीं होती, उल्टा लाइफ़ बोरिंग होने लगती है। और यही सबसे बड़ी गलती हम करते हैं सबसे ज़्यादा। क्योंकि आपका माइंड जितना ज़्यादा रिलैक्स्ड और जितना ज़्यादा हैप्पी रहेगा, आप उतने ज़्यादा अलाइनमेंट में रहोगे। और मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें करनी नहीं होती। ये इतना ज़्यादा सिंपल है और इतना ज़्यादा ईज़ी है कि इसे सुनकर भी लोग विश्वास नहीं कर पाते कि आपको लिटरली इस चीज़ में कुछ भी नहीं करना होता है। आप एक तरह से देखा जाए तो आप मैग्नेट हो, जिसको आपने खुद ने डीमैग्नेटाइज़ करके रखा हुआ है। जैसे आपके अंदर वो अट्रैक्शन की पावर है, लेकिन आप उससे अवेयर नहीं हो। बस वही आपको समझना है कि जो भी आपने माँगा है, वो ऑलरेडी आपका है। बस आप वाइब्रेशनली अपने आप को पीछे कर रहे हो, इसलिए वो चीज़ आपकी लाइफ़ में नहीं आ रही है। तो जैसे मैं आपको अपने कल के दिन का एक्सपीरियंस बताता हूँ और ये मैं मेरी लाइफ़ में पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ हमेशा। तो अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही मेरे चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे और उसके बाद अभी लगभग 6000 कंप्लीट होने वाले हैं। और 3000 तक मैंने इजीली एक्सपेक्ट किए थे मेरे सब्सक्राइबर्स, लेकिन 3000 से 6000 तक अनएक्सपेक्टेडली इतने फास्ट मेरी चैनल पर ग्रोथ हुई और फिर उसके लिए मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो गया, पर्सनल सेशन लेने में और सब्लिमिनल बनाने में। तो इस वजह से मैं सो भी नहीं पा रहा था काफ़ी टाइम से। यानी ऑर्डर्स इतने थे कि मुझे उनको कंप्लीट करना था जल्दी। तो मैं उस वजह से काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस फ़ील कर रहा था क्योंकि मैं सो नहीं पा रहा था और ना ही कमेंट्स के रिप्लाई कर पा रहा था, ना ही मैसेजेस को देख पा रहा था, ना ही मेल्स पढ़ पा रहा था। तो इस तरह से जब आपकी लाइफ़ में कोई नई रूटीन ऐड होती है, तो कॉन्ट्रास्ट हम शुरू में बहुत ज़्यादा फ़ील करने लगते हैं क्योंकि हमारे माइंड को उस चीज़ की आदत नहीं होती। तो जैसे 2000 से 3000 सब्सक्राइबर्स के बीच में मुझे जितने मैसेज, कमेंट्स और मेल आते थे, उनको रिप्लाई करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी होता था और सब्लिमिनल भी बनाकर जल्दी डिलीवर करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी होता था। तो जब ये अचानक से ग्रोथ हुई इतनी ज़्यादा, तो कॉन्ट्रास्ट भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ के आया। तो अब ऐसी सिचुएशन में अब्राहम हमेशा कहती है कि जब भी आपका बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो आप ये मत देखो कि आपको काम को बढ़ाना है अपनी लाइफ में ताकि आप पैसे कमा सको या अपने आप को और बेटर पर्सन बना सको। आपको इस बात पर ध्यान देना है कि इस वक्त आप कैसे रिलैक्स कर सकते हो, कैसे अपनी रेजिस्टेंस को कम कर सकते हो, ताकि आपको आपके काम में और ज़्यादा बेटर महसूस हो सके। और जितना बेटर आप फील करोगे, उतना ही जल्दी आप मैनिफेस्ट करोगे। यानी ये एक अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस का ही खेल है। लेकिन हम अपनी लाइफ में इस तरह से जीते हैं कि हमारा कोई काम पेंडिंग होता है, तो हम उसे करने की कोशिश करते हैं कि उसे जल्दी से कर लिया जाए। तो वो चीज़ ठीक है कुछ वक़्त तक, क्योंकि जब आप किसी से टाइम ले लेते हो कि मैं आपको इतने टाइम में ये चीज़ दे दूँगा, तो वो चीज़ आपको पूरी करनी ही चाहिए। लेकिन उसके बाद आपको अपने ऊपर भी फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि आपकी अलाइनमेंट सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपकी लाइफ में, क्योंकि जब तक आप अलाइनमेंट में नहीं रहोगे, आप अपने काम को भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो जब मैंने इस तरह से किया अपनी लाइफ में और सभी ऑर्डर्स को तो मैंने ईज़िली कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसके बाद मेरे पास इतने ज़्यादा ऑर्डर्स थे कि मैं उन्हें ऑर्डर्स को ले भी नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे 1 दिन की छुट्टी चाहिए अब। और फिर मैंने उस दिन पूरी दिन की छुट्टी ले ली, ना मैंने मैसेजेस देखे, ना ही मैंने कमेंट्स देखे, ना ही मैंने मेल्स पढ़े। बस अपने फ्रेंड्स के साथ मैं घूमने चला गया और ये कल की बात है संडे की। और वीडियोज़ भी मैं अल्टरनेट डेज़ पर डालता हूँ, यानी एक दिन डालता हूँ, फिर अगले दिन छुट्टी होती है, फिर उसके अगले दिन डालता हूँ। ताकि मैं दोनों चीज़ को बैलेंस कर सकूँ, सब्लिमिनल और पर्सनल सेशन को और यूट्यूब को।
और इतने ज़्यादा ऑर्डर्स थे मेरे पास कि मैं उस चीज़ को सोच नहीं पा रहा था कि मैं कैसे इन चीज़ों को करूँगा। मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल लग रहा था इन चीज़ों को करना। फिर मैंने रेज़िस्टेंस को कम करने के लिए जब अपने पूरे दिन की छुट्टी ली और पूरे दिन बस एन्जॉय किया, कोई भी काम नहीं किया, तो वापस से मैं उससे ज़्यादा एनर्जी में वापस आया अपने काम को दोबारा करने के लिए। और इस यानी जो काम मुझे इतना ज़्यादा हेवी लग रहा था, वो कुछ ही घंटों में पूरा कंप्लीट हो गया। और कल जब मैं उठा तो काफ़ी टाइम बाद मैं इतना ज़्यादा रेज़िस्टेंस फ़ील कर रहा था, क्योंकि कल जब मैं वीडियो बनाने के लिए बैठा था, तो जैसे मैंने अपने फ़ोन को ओपन किया और सोचा कि आज मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है, तो मेरा माइंड इतने टाइम तक कभी भी ब्लैंक नहीं रहता। और उसके बाद कल पूरी तरह से मेरा माइंड ब्लैंक था। यानी मेरे पास नोट्स में भी लिखा होता है कि मुझे किस वीडियो को नेक्स्ट बनाना है। और जब मैं नोट्स भी देख रहा था तो मुझे इस तरह का फ़ील हो रहा था कि मैं इसमें क्या बोलूँगा? और ये चीज़ मुझे कभी भी फ़ील नहीं होती है। यानी मुझे टॉपिक पता होता है कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी है, तो उसके बाद मुझे ये नहीं कभी सोचना पड़ता कि उस पर मैं क्या बोलूँगा। मैं बस माइक ओपन करता हूँ और बोलता हूँ, और यूनिवर्स की गाइडेंस से मेरी हर एक वीडियो तैयार हो जाती है। तो इसीलिए मैंने कल छुट्टी ली और अपने पूरे दिन को एन्जॉय किया। और जब भी मैं इस तरह का कोई दिन की छुट्टी लेता हूँ, तो उस छुट्टी को मैं अपना वोटेक्स डे बोलता हूँ। और उस दिन में मैं कोई भी काम नहीं करता हूँ। मैं बस कोशिश करता हूँ अपनी लाइफ़ को पूरी तरीके से एन्जॉय कर सकूँ। और ये भी सोचकर नहीं चलता कि मुझे आज क्या करना है। बस ये करता हूँ कि मुझे घर से निकलना है और मुझे बस एन्जॉय करना है। उसके बाद कुछ ना कुछ इम्पल्स खुद ही आपको गाइड कर रही होती है कि मुझे अब ज़ू जाना चाहिए, या मुझे अब मॉल जाना चाहिए, मुझे उस जगह पर जाकर चाय पीनी है, मुझे उस होटल पर जाकर खाना खाना है। तो इस तरह से मैं अपनी लाइफ़ में अपना एक वोटेक्स डे रखता हूँ कि जब मेरी रेज़िस्टेंस अचानक से बढ़ जाती है मेरे काम को लेकर या किसी भी रीज़न को लेकर, तो मैं उस वक़्त 1 दिन की छुट्टी लेता हूँ और अपने पूरे दिन को एन्जॉय करता हूँ। और उस दिन मैं बिल्कुल भी काम नहीं करता, और वो चीज़ मुझे वापस से अलाइनमेंट में ले आती है, और 1 दिन के अंदर मुझे पूरी तरह से अलाइनमेंट में ले आती है। वहीं पहले इस तरह से होता था कि कोई चीज़ की वजह से अगर मैं परेशान हूँ, तो हफ्तों, महीनों, सालों तक मैं परेशान ही रहता था उन चीज़ों को लेकर। और अब क्या है कि अब मुझे अवेयरनेस इतनी हो गई है कि मुझे खुद पता होता है कि मैं किस तरह का भी फ़ील कर रहा हूँ। और जैसा कि अब्राहम हमेशा ये कहती है कि आपको डायरेक्ट नेगेटिविटी से पॉज़िटिविटी पर जंप नहीं लगाना है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपको बस इतना करना है कि आप जितना नेगेटिव अभी फ़ील कर रहे हो, उससे थोड़ा-सा आप कैसे कम फ़ील कर सकते हो। फिर उसको और थोड़ा करो, फिर उसको और थोड़ा करो। फिर इस तरह से आप नेगेटिविटी और पॉज़िटिविटी के बैलेंस में हो जाओगे। फिर उसके बाद आप पॉज़िटिविटी की तरफ बढ़ोगे, और जैसे-जैसे आप बढ़ते जाओगे वही अलाइनमेंट होती है। उसी तरह से आप जैसे-जैसे उसमें आगे बढ़ते जाओगे, आपकी फीलिंग्स उतनी बेटर होती जाएँगी, और जितनी आपकी फीलिंग्स बेटर होंगी, उतना आप अलाइनमेंट में होंगे, और उतना ही आप ईज़िली मैनिफेस्ट कर पाएँगे। और जिनको भी पर्सनल सेशन लेना हो या फिर सब्लिमिनल बनवाने हो, तो वो मुझसे इंस्टाग्राम पर या फिर जीमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।